आज हम लोग पढ़ेंगे मैजिक वर्ड्स के बारे में। बिल्कुल, बहुत सही सुना आप लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे मैजिक वर्ड्स के बारे में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, अरे ये मैजिक वर्ड्स क्या होते हैं। बिल्कुल, चलिए ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मैजिक वर्ड्स। बेटा, मैजिक वर्ड्स होते हैं हमारे लाइफ में, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स को अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलने में, जब हम बात करते हैं किसी से और संवाद करते हैं किसी से, तो अगर हम इन वर्ड्स को, इन इंग्लिश के वर्ड्स को या इनके हिंदी के ही वर्ड्स को अगर हम अपने बातचीत में अपने उतार लेते हैं तो उससे हमारा व्यक्तित्व तो बहुत निखर के आएगा। तो चलिए आज हम लोग मैजिक वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले जो मैजिक वर्ड है वो है एक्सक्यूज़ मी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, और इसको हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हमने दिया हुआ है। इसको कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, मतलब क्षमा करना, क्षमा करना। बिल्कुल, तो एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है क्षमा करना। और एक्सक्यूज़ मी वर्ड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, पता है आप लोगों को? तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ज़्यादातर ऐसी जगहों पे, जैसे मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं और आपको बीच में इंटरप्ट करना है, आपको बीच में कुछ अर्जेंटली बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे उनको? आप यही बोलेंगे ना कि एक्सक्यूज़ मी। मान लीजिए आपको किसी से पूछना है, उन दोनों में से किसी से पूछना है कि एक्सक्यूज़ मी, एक को तो आपको मालूम है कि ये कौन है, दूसरे आपको नहीं मालूम, तो आप क्या कहेंगे, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, यही पूछेंगे। पहले हम क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी की माफ़ कर दीजिए कि मैं, आप दोनों जो बात कर रहे हैं बीच में मैंने इंटरप्ट किया, मैंने बीच में बाधा डाली, लेकिन व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, एक्सक्यूज़ मी। तो एक्सक्यूज़ मी जब भी हम किसी के काम के बीच में आते हैं, बाधा डालते हैं, तो अपनी बात को रखने से पहले या अपने आप को बीच में आने लाने से पहले हम एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं। एक्सक्यूज़ मी मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ करना। आइए चलिए अब हम लोग दूसरे वर्ड पे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा क्या, सॉरी। ये देखिए सॉरी, है ना, ये देखिए इनको, ये इमोजी बनी हुई है। और सॉरी, सॉरी हम कब बोलते हैं, जब हमसे या तो कोई गलती हो जाती है, हम बहुत दुखी फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने जो व्यवहार किया या हमसे जो काम हुआ वो खेदपूर्ण है। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड, शब्द क्या है, सॉरी, SORRY, सॉरी। इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, सॉरी। और सॉरी का मतलब होता है दुखी या खेदपूर्ण। जब हम बहुत दुखी फील करते हैं, दुखी किस लिए फील करते हैं, कि मान लीजिए हमने किसी को अपनी बातों से दुख पहुंचाया, अपने काम से हमने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके कारण कि हमें दुख लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम उससे क्या बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, और बेटा सॉरी बोलने में झिझक नहीं करनी चाहिए, हेजिटेट नहीं होना चाहिए। जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए सॉरी। ये बात आप याद रख लीजिए। गलती मान लेने से की ही अच्छाई मानी जाएगी, और गलती छुपाने से ये गलत बात होती है। ठीक है, तो जब भी कोई गलत बात हो आपसे, आपको लगे कि आपकी तरफ से गलती हुई है, आप उसको सॉरी बोलिए। सॉरी बड़ों से भी बोलिए और छोटों से भी बोलिए। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वर्ड था सॉरी, ये भी एक मैजिक वर्ड है। तो हमने कौन कौन से मैजिक वर्ड पढ़ लिए अभी, हमने पहला पढ़ा एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, और दूसरा वर्ड हमने पढ़ा सॉरी। अब हम अपना थर्ड वर्ड पे आते हैं, तीसरा वर्ड है हमारे पास, और देखते हैं वो क्या है। अरे वाह, ये तो थैंक यू है। तीसरा वर्ड हमारे पास क्या है, तीसरा वर्ड है थैंक यू, थैंक यू, आपका धन्यवाद, यू आपका, थैंक धन्यवाद। तो थैंक यू मतलब धन्यवाद। जब भी हमें कोई चीज़
कोई देता है तो हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपको कहा कि यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? हम कहेंगे थैंक यू। क्या बोलेंगे? थैंक यू। ये आप अपने अंदर एक आदत डालिए कि कोई आपकी अगर तारीफ़ करता है तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू। या आपने कोई आपके काम की तारीफ़ कर रहा है तो थैंक यू, ठीक है। तो ये थैंक यू बोलना भी एक मैजिक वर्ड है, जिससे कि आप अपने लाइफ में अपने जब आपका व्यवहार होगा वो बहुत ही आप दिखा सकेंगे कि आप में मैनर्स बहुत हैं। ये आपके मैनर्स को प्रदर्शित करता है, ठीक है बेटा। तो हमने अब तक 3 मैजिक वर्ड्स पढ़ लिए। एक तो ये हमने पढ़ा थैंक यू, ये देखिए थैंक यू है ना, थैंक यू पढ़ा हमने। और हमने क्या क्या पढ़ा? ये देखिए ये है थैंक यू, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये हमारी लाइफ को भी ऐसे ही सुंदर बनाते हैं ये वर्ड्स, अगर हम ऐसे ही यूज़ करते हैं इनको। तो ये हो गया थैंक यू हमारा। और इसके पहले हमने वर्ड सीखे थे एक्सक्यूज़ मी, और फिर देखा था हमने सॉरी। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? प्लीज़। क्या है? प्लीज़। तो ये है हमारा वर्ड। स्पेलिंग देख लीजिएगा, PLEASE, प्लीज़। प्लीज़ प्लीज़, ये हिंदी में इसको इस तरह बोलते हैं प्लीज़, और इसका मतलब होता है कृपया। कृपया। तो अगर मान लीजिए हमें किसी से रिक्वेस्ट करना है कि मुझे ये दे दीजिए, तो हम उसको हड़का के तो ना लेंगे, मेरे को दो पेन। जैसे मान लो आप पेन भूल गए हैं, आपको किसी अपने फ्रेंड से पेन मांगनी है, तो क्या कहेंगे? आप उससे कहेंगे ये पेन दो मेरे को, मतलब ज़बरदस्ती नहीं बेटा। आप मुझसे क्या कहोगे? प्लीज़ गिव मी योर पेन, है ना? यही कहोगे, प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे पेन दे दो, कृपया मुझे पेन दे दो, यही कहोगे ना, कृपया। तो बेटा ये सब हैं मैजिक वर्ड्स, जादुई शब्द जिनको कहते हैं। क्या क्या वर्ड पढ़े हमने अभी तक? हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था? एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा क्या पढ़ा हमने? थैंक यू। थैंक यू। फिर क्या पढ़ा हमने? प्लीज़ पढ़ा, है ना? और इसके पहले, और पहले हमने पढ़ा था सॉरी। तो ये सारे वर्ड्स हैं बेटा, जो मैजिक वर्ड्स हैं, जिन्हें हमें अपनी लाइफ में जब भी हम कोई बात करते हैं तो इन वर्ड्स को ज़रूर बीच बीच में बोलते रहिए आप, जब ज़रूरत पड़े, ज़बरदस्ती नहीं, जब ज़रूरत पड़े इन वर्ड्स को बोलिए। और कहाँ बोलना है वो हम आपको समझा रहे हैं। तो प्लीज़ जब भी आपको कोई ऐसा किसी से रिक्वेस्ट करना है, आपको किसी से आग्रह करना है कि आपका काम करने, प्लीज़ मेरा यह काम कर दो ना, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। आओ किसी को कहो मेरा ये काम करना, कितना गंदा लगता है ना, और वो भी गुस्सा हो जाएगा, एक तो काम करवा रहा है ऊपर से भड़का भी रहा है। तो प्लीज़ बोलना चाहिए हमें, अपना कोई काम अगर करवाना है तो आग्रह कर, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पार्डन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पार्ड, PARDON, पार्डन, ठीक है। पार्डन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पार्डन। देखिए इसका मतलब क्या होता है? बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना। बात को दोबारा कहने का अनुरोध करना, मतलब हम बात को दोबारा कहने का अनुरोध। जैसे मान लीजिए मैडम आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा रही हैं, मैम सामने खड़ी हैं, और मैम ने कुछ बात बोली, आपको समझ में नहीं आई, मैम समझाया आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोलेंगे? आप अगर ये बोलते हैं कि मैम प्लीज़ फिर से बोल दीजिए ना, तो ये थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे पार्डन। पार्डन मैम, हाँ। तो पार्डन, पार्डन मतलब कि आप मैम से बोल रहे हैं मैम ये बात को आप दोबारा बोल दीजिए, पार्डन मैम। या आपके मैडम ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, आपको कुछ कहा कि जाओ तुम ये काम करके आओ, तुमको समझ में नहीं आया कि मैडम ने क्या बोला, जल्दी से बोल गई या कुछ ऐसा बोली कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या बोलोगे? पार्डन,
है ना। पार्डन का मतलब होता है कि जो भी बात मैडम के द्वारा कही गई है वो दोबारा से समझा दें आपको, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो ये पिक्चर बनी हुई है ना, मतलब इस लड़की को देख के लग रहा है ना कि मैम ने इसको पता नहीं क्या बोल दिया, इसको समझ में ही नहीं आया बेचारी को। तो जब भी हमें बड़े के द्वारा जब कोई बात कही जाती है और हमें समझ में नहीं आता और हम ये चाहते हैं कि वो उस बात को रिपीट कर दे, तो हम क्या बोलते हैं, हम पार्डन बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेलकम। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेलकम। वेलकम मतलब क्या होता है, वेलकम मतलब क्या होता है, पहले वेलकम तो देख लें हम लोग। ये देखिए वेल, WELCOME, वेल। ये देखिए वेलकम, वेलकम इसको मिला देंगे वेलकम, इसको हिंदी में वेलकम, और इसका मतलब होता है स्वागत है। इसका मतलब क्या होता है, स्वागत है। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, वेलकम, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे घर में कोई आता है गेस्ट, तो हम क्या कहते हैं, योर वेलकम। क्या कहते हैं, पहला जब कोई आता है तब हम कहते हैं यू आर वेलकम। ऐसे ही कहते हैं ना कि आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। साथ ही साथ जब हमें कोई कुछ गिफ्ट देता है, जैसे जैसे हमने किसी ने हमको थैंक यू कहा, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को एक पेन दी, है ना, ये आपकी पेन है, आपने ये पेन अपने फ्रेंड को दी, ये आपका फ्रेंड है, और इस फ्रेंड ने आपको कहा, क्या कहा जब आपने उसको पेन दी, तो उसके उसने उसने कौन सा मैजिक वर्ड बोला, उसने बोला आपको थैंक यू। उसने क्या कहा आपको, थैंक यू। तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे योर वेलकम। क्या बोलेंगे, योर वेलकम, कि तुम्हारा स्वागत है। तो ये वर्ड्स हैं बेटा, समझ में आया वेलकम कब बोलते हैं, जब कोई हमको थैंक यू बोलता है तो हमें उसको क्या बोलना है, योर वेलकम। साथ ही साथ किसी का घर पे स्वागत करना होता है तो हम क्या कहते हैं, योर वेलकम। तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं बेटा, मैजिक वर्ड्स हैं जिसे हमें अपनी लाइफ में उतार लेना है। तो हमने अपने कौन कौन से मैजिक वर्ड्स को देखे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये वेलकम, वेलकम मतलब स्वागत है। और उसके पहले पार्डन देखा हमने, पार्डन, पार्डन मतलब बात को दोबारा कहने का अनुरोध कर रहे हैं हम लोग। और प्लीज़, प्लीज़ मतलब होता है कृपया। और थैंक यू, थैंक यू का मतलब धन्यवाद। और सॉरी, सॉरी का मतलब मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया। और एक्सक्यूज़ मी का मतलब कि इसका भी, जैसे कि मान लीजिए मैम अगर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं और आपको मैम को कहना है मैम प्लीज़ साइड हो जाइए, तो ये नहीं कहेंगे कि मैम प्लीज़ साइड हो जाइए, आप क्या कहेंगे, मैम प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मतलब कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, या इंटरप्ट कर रही हूँ, या आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बाधा पहुँचा रहा हूँ, तो प्लीज़। तो मैम पूछेंगी क्या बात है, तब आप बोलिए कि मैम प्लीज़, तो समझ जाएंगी कि हाँ, एक्सक्यूज़ मी बोलने का मतलब कि बच्चे को कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है हमारे मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय, तो वो साइड हो जाएंगी। तो बेटा ये सब है हमारे कुछ मैजिक वर्ड्स थे। इन मैजिक वर्ड्स को आप अपने लाइफ में, अपने बोलचाल की भाषा में इसको शामिल करिए ज़रूर से। ये जो 5 मैजिक वर्ड्स हमने आज सिखाए, बताए, इनको अपने लाइफ में आप उतारिए, अपने व्यवहार में उतारिए, और ऐसे ही अपनी लाइफ में खूब इंजॉय करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो आने तक, टिल देन गुड बाय।